बच्चों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी कि शब्द भेद। शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए देखते हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच। शब्द भेद शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार प्रकारों में बांटा गया है, जिन्हें शब्द भेद कहते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं। मतलब शब्दों को जो है उनके प्रयोग के अनुसार कुछ भागों में बांटा गया और वो भाग 8 प्रकार के हैं। तो जिनमें से पहला आपका है नाउन्स। नाउन्स मतलब हिंदी में से हम संज्ञा बोलते हैं, हिंदी में संज्ञा बोलते हैं नाउन्स को। चलिए नाउन्स की डिफिनेशन हम देख लेते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और थॉट्स। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या विचार के गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ए राधा इज माई बेस्ट फ्रेंड। राधा मेरी अच्छी मित्र है। राधा मेरी मित्र है। तो इसमें राधा क्या हुआ, राधा किसी का नाम है, तो राधा अगर नाम है तो संज्ञा हो गया, हमारा नाउन्स हुआ। फिर है एप्पल इज स्वीट। सेब मीठा है। तो एप्पल क्या है, इसमें एप्पल किसी फल का नाम है ना, तो किसी का नाम है तो नाम है तो संज्ञा है। इंडिया इज बिगेस्ट कंट्री। भारत एक बड़ा देश है। तो इसमें इंडिया क्या है, इंडिया हमारा नाउन हुआ, संज्ञा हुई। फिर है द मून राइजेज एट नाइट। चंद्रमा रात में निकलता है। चंद्रमा रात में निकलता है। तो मून क्या है, मून मीन्स चंद्रमा, और चंद्रमा किसी ग्रह का नाम है ना, तो अगर किसी का नाम है तो संज्ञा, प्रोनाउन हुआ। मतलब संसार की प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ ना कुछ नाम है, इस पृथ्वी, इस संसार, इस भूमंडल की प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ ना कुछ नाम है तो संज्ञा हुई। चलिए हम प्रोनाउन देख लेते हैं, सर्वनाम, जिनको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउंस द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो संज्ञा के स्थान पर हम शब्दों को प्रयोग करेंगे उन्हें हम सर्वनाम कहेंगे। चलिए देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। राहुल इज माई फ्रेंड, ही इज गुड बॉय। राहुल मेरा मित्र है, वह अच्छा लड़का है। तो इसमें राहुल की जगह पर क्या प्रयोग किया गया है, राहुल की जगह पर ही प्रयोग किया गया है। तो हम जब संज्ञा के स्थान पर कोई शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर सर्वनाम होता है। तो राहुल की जगह पर यहाँ पर ही प्रयोग किया गया, तो ही हमारा सर्वनाम हुआ। और दूसरा है एग्जाम्पल, निधि इज पेंटर, सी इज पेंट्स वेल। तो निधि क्या है, निधि हमारा नाउन है, निधि नाउन है, और निधि की जगह पर क्या प्रयोग किया गया, वह पेंट्स, वह दीवार पेंट करती है। तो वह कौन दीवार पेंट करती है, निधि दीवार पेंट करती है। तो निधि की जगह पर जो है सी का प्रयोग किया गया, और सी हमारा प्रोनाउंस है। और दूसरा एग्जाम्पल है, ममता इज एब्सेंट बिकॉज सी इज इल। ममता अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। तो ममता की जगह पर क्या प्रयोग किया गया, इसमें सी। और जब किसी संज्ञा के स्थान पर या किसी नाउन के स्थान पर कुछ भी हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, सर्वनाम बोलेंगे। तो ममता की जगह पर क्या प्रयोग हुआ है, सी। तो या सी इसमें क्या हुआ, हमारा सर्वनाम हुआ। चलिए अब हम एडजेक्टिव को देख लेते हैं। एडजेक्टिव मतलब, एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं, विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, इनकी परिभाषा हम देख लेते हैं। डिफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, द वर्ड विच क्वालिफाइज एज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव।
विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे तो विशेषण। जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं। एक उदाहरण है धवन इज अ गुड प्लेयर। धवन इज अ गुड प्लेयर। धवन एक अच्छा खिलाड़ी है। तो धवन क्या है? खिलाड़ी है। खिलाड़ी है, लेकिन कैसा खिलाड़ी है? एक अच्छा खिलाड़ी है। तो अच्छा खिलाड़ी है तो नाउन की विशेषता बता रहा है ना। फिर देख लेते हैं हम द टी इज हॉट। चाय गर्म है। तो नाउन की विशेषता को टी क्या है हमारा? टी चाय। चाय जो कि है, चाय हमारी संज्ञा है, नाउन है ना, क्योंकि चाय का नाम है ना चाय। तो चाय कैसी है? चाय गर्म है। चाय गर्म है तो किसकी विशेषता बता रहा है? चाय की विशेषता कौन बता रहा है? हॉट। हॉट जो है चाय की विशेषता बता रहा है ना। तो चाय हमारा क्या हुआ? चाय हमारा नाउन हुआ, संज्ञा हुई। और हॉट, हॉट जो है संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि चाय जो है गर्म है। तो चलिए तीसरा हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल और समझते हैं कि और प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस की विशेषता कैसे बताते हैं। दिस इज स्वीट मैंगो। यह आम मीठा है। तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? मैंगो की, कि यह मैंगो जो हमारा क्या है? मैंगो हमारा नाउन है। मैंगो हमारा नाउन है। तो नाउन की विशेषता बताई जा रही है कि नाउन कैसा है, यानी कि मैंगो कैसा है? मैंगो मीठा है, स्वीट है। तो नाउन की विशेषता बताई जा रही है इसमें। फिर चलिए देख लेते हैं डी वाला है एग्जाम्पल हमारा। डी नंबर 4 नंबर वाला है रोहित इज बैड बॉय। रोहित एक बुरा लड़का है। रोहित कैसा लड़का है? बुरा है। तो रोहित की क्या बताई जा रही है? विशेषता ही तो बताई जा रही है कि रोहित जो है बुरा लड़का है। तो जब हम नाउन्स या प्रोनाउंस की विशेषता बताते हैं तो वहाँ पर जो है एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, विशेषण का प्रयोग करते हैं। चलिए हम अगला देख लेते हैं जो कि वर्ब, क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? चलिए क्रिया की डिफिनेशन हम देखते हैं। द वर्ड विच शो एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। तो इसका हिंदी में अर्थ है वह शब्द क्रिया कहलाता है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में कुछ बताने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? स्थान के विषय में बताने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो हमारा संज्ञा हुआ या सर्वनाम हुआ या कोई व्यक्ति हुआ कि वह क्या कर रहा है, उसका स्थान क्या है, वह किस विषय में कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है। चलिए देखते हैं उदाहरण। आई प्लक अ रोज। मैं रोज मतलब गुलाब तोड़ता हूँ। मैं गुलाब तोड़ता हूँ। तो इसमें क्या करता हूँ मैं? गुलाब। गुलाब क्या है हमारा? गुलाब हमारा नाउंस है और आई हमारा प्रोनाउंस है। तो क्या किया जा रहा है? जो किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है ना। क्या तोड़ा जा रहा है? गुलाब। गुलाब तोड़ा जा रहा है। तो कौन सा काम किया जा रहा है? तोड़ने का काम यहाँ पर हो रहा है। तोड़ने का काम हो रहा है तो क्रिया हुई हमारी। जैसे कोलकाता इज अ बिग सिटी। कोलकाता एक बड़ा शहर है। तो कोलकाता कैसा शहर है? एक बड़ा शहर है। और अगला है मेरी गोल्ड स्मेल स्वीट। मेरी गोल्ड स्मेल स्वीट्स। मेरी गोल्ड की जो है सुगंध मीठी है। मेरी गोल्ड की सुगंध कैसी है? मीठी है। तो यहाँ पर स्मेल्स क्या है? सुगंध। इस यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि सुगंध जो है उसकी मीठी है। चलिए अगला पार्ट ऑफ स्पीच हम देखते हैं। अगला हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो किसी क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट कर रहा हो। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं सुहानी रन्स फास्ट।
सुहानी दौड़ती है, लेकिन कितना तेज दौड़ती है, मतलब बहुत तेज दौड़ती है। सुहानी रन्स फास्ट, सुहानी तेज दौड़ रही है या दौड़ती है, सुहानी तेज दौड़ती है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, फास्ट दौड़ती है, मतलब रन्स, वह दौड़ती है लेकिन कितना, बहुत तेज, यानी कि फास्ट दौड़ती है। और रन हमारा क्या है, क्रिया है, रन्स क्रिया है, वर्ब है। और वर्ब की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है कि वह तेज दौड़ती है, सुहानी तेज दौड़ती है। अगला है प्लीज ट्राई अगेन, कृपया दोबारा प्रयास करें। तो क्या करें, कृपया दोबारा प्रयास करें। तो यहाँ पर क्रिया क्या है हमारा, ट्राई, ट्राई। और अगेन, अगेन हमारा जो है क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि पुनः प्रयास करें, कृपया पुनः प्रयास करें। अगला है सी वॉक स्लोली, वह धीरे चलता है, सॉरी वह धीरे चलती है। तो वह चलती है लेकिन कितना, धीरे चलती है कि चलना क्या है हमारा, क्रिया हुई, क्रिया जो है चलना है, और वह चलती कितना है, धीरे चलती है। तो धीरे क्या हुआ हमारा, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है ना, इसमें क्रिया की क्या बताई जा रही है, विशेषता, कि वह धीरे चलती है या धीरे टहलती है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं हम। अगला है सी क्राइड वेरी लाउडली, वह, सी मीन्स वह, क्राइड मीन्स चिल्लाती है, वेरी मीन्स बहुत, लाउडली मीन्स तेज। वह चिल्लाती है लेकिन बहुत तेज। तो यहाँ पर क्राई क्या है हमारा, क्राई जो है चिल्लाना, चिल्लाना क्रिया हुई हमारी, चिल्लाना क्रिया हुई। और वेरी, वेरी, वेरी जो है हमारा क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, क्योंकि वेरी वह बहुत तेज दौड़ती है, सॉरी वह बहुत तेज चिल्लाती है। तो यहाँ पर वेरी जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह बहुत तेज चिल्लाती है। अगला है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय। The word which used before a noun or pronoun to show its relation with another noun's pronoun is called preposition. जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रयोग में आकर उस नाउन अथवा प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है, तो उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, देयर आर बॉयज इन द ग्राउंड, वहाँ मैदान में लड़के हैं, वहाँ मैदान में लड़के हैं। तो यहाँ पर जो हमारा प्रीपोजिशन है क्या है, प्रीपोजिशन, तो इसमें लड़कों और ग्राउंड का जो है रिलेशन कौन बता रहा है, में, कि बॉय जो है लड़के ग्राउंड में हैं। तो इसमें क्या हुआ, में जो है हमारा, में हमारा प्रीपोजिशन हुआ। चलिए अगला देखते हैं हमारा, द बुक्स, द बुक्स आर ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें मेज पर हैं। तो किताबों और टेबल के बीच का संबंध कौन बता रहा है, ऑन, यानी कि किताबें जो है कहाँ पर रखी हुई, मेज पर रखी हुई हैं। तो पर जो है हमारा, ऑन जो है हमारा, ऑन क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, क्योंकि संबंध बता रहा है क्रिया और उस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, ही लिव्स इन मेरठ, वह मेरठ में रहता है। तो इसमें जो है विशेष, इसमें प्रीपोजिशन हुई इन, क्योंकि मेरठ में जो है स्थान का संबंध बता रहा है कि वह कहाँ रहता है, तो वह मेरठ में रहता है। तो इन जो है हमारा, इन हमारा प्रीपोजिशन हुआ। अगला है आई एम प्राउड माई फादर,
मैं अपने पिता पर गर्व करता हूँ। मैं अपने पिता पर गर्व करता हूँ। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? तो मैं गर्व करता हूँ, लेकिन किस पर? अपने पिता पर। तो जो पर आया है इसमें ऑफ इसमें जो हमारा प्रीपोजिशन हुआ। चलिए अगला हम देख लेते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं? संयोजक, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संयोजक, कंजक्शन। ए कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस। दो या दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को संयोजक कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्दों को जो वाक्य जोड़ रहा हो वो हमारा संयोजक कहलाएगा। जैसे 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 बनाते हैं। तो इसमें 2 और 2 के बीच का जो है कौन जोड़ रहा है? एंड जो है हमारा 2 और 2 को जोड़ रहा है। एंड जो हमारा क्या हुआ? कंजक्शन हुआ। जैसे कपिल एंड अमित आर फ्रेंड्स। कपिल और अमित जो है मित्र हैं। तो कपिल एंड अमित के बीच में जो है किसका प्रयोग किया जा रहा है? संयोजक का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि एंड है हमारा संयोजक। अगला है निधि इज फैट। निधि मोटी है, बट मनु इज स्लिम। मनु जो है पतली है। तो निधि एंड मनु के बीच का जो है, बीच के शब्दों को कौन जोड़ रहा है? बट जो है हमारा जोड़ रहा है। तो बट क्या हुआ? बट संयोजक हुआ, प्री कंजक्शन हुआ। चलिए अब देख लेते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय। एंड इंटरजेक्शन इज a word which is used to show a sudden expression of emotion in human hearts। मतलब जो हृदय में अचानक निकलने वाले उद्गार जैसे आश्चर्य, हर्ष, शोक शब्द को विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मन में हमारे जो अचानक से उद्गार उठने लगते हैं, जैसे अगर हम खुश हुए तो क्या बोलेंगे? खुश हुए तो हुर्रा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एलास हर ब्यूटी इज गॉन। एलास हर ब्यूटी इज गॉन। उसकी सुंदरता गई। ओह, उसकी सुंदरता हो गई। तो इसमें ओह क्या हुआ? ओह जो है एलास जो हमारा, और इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह जानते हो कौन सा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह ऐसे लगाया जाता है। ऐसे जो होता है ये हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। इसमें अगला हम देखते हैं, हुर्रा वी हैव ओन द मैच। हम बड़े उत्साह के साथ कहते हैं, अगर हम कोई चीज़ कर लेते हैं, काम कोई कर लेते हैं तो बड़े उत्साह से कहते हैं। कोई हमारी विजेता हुई, कुछ हम जीत जाते हैं, या फिर हम एग्जाम में पास हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो हम बड़े उत्साह के साथ कहते हैं कि, और उत्साह के साथ कोई उद्गार मन का जो है हम प्रकट करते हैं। जैसे हुर्रा वी हैव ओन द मैच। सॉरी, तो यहाँ पर जो है उत्साह के साथ क्या हम कहेंगे कि हमने मैच जीत लिया। हमने मैच जीत लिया, बड़े उत्साह के साथ बोलेंगे। फिर अगला हमारा है ओह आई फॉरगेट यू नेम। अरे आई फॉरगेट योर नेम। जैसे ओह आई फॉरगेट योर नेम, अरे मैं आपका नाम भूल गया, अरे मैं आपका नाम भूल गया। फिर अगला है एलास हिज फादर इज डेड। ओह, उसके पिताजी चल बसे। तो हम बड़े दुख के साथ कहेंगे, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम बड़ी दुख के साथ मन के उद्गारों को प्रकट करेंगे, बड़े ही दुखद भाव से हम पेश आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।